पहले हनुमान जी के मंदिर मत्था टेकेंगे, निकल लेंगे। तो मैं निकल गया हूँ और ये रहा कनॉट प्लेस ऑफ लखनऊ, विच इज़ हजरतगंज एरिया। ये खिच्चा, ओए होए होए होए, ये आवाज़। अरे मंदिर कहाँ गया भाई? वो रहा मंदिर। अब यहाँ से सीधा एन रूट टू रायबरेली। Our goal is to cross the dense traffic area within the night time। रात होते होते हम जो ट्रैफिक वाले एरिया है उससे आगे निकल जाए, जो कि हो ही जाएगा यार। मोस्टली रायबरेली में ही ट्रैफिक मिलता है, उसको छोड़ के और कहीं ट्रैफिक होता है नहीं है सच। थोड़ा बहुत कुंडा में मिलेगा, बट ठीक है, दैट इज़ मैनेजेबल। ओह हो I forgot to share location with Pawan भैया। I'll do that because निकलने से पहले मैं ज़रूर कर देता हूँ। तो अब हम थोड़ी ही देर में लखनऊ से बाहर निकलेंगे। बट ओ भाई यार, जो चाबी घूमी और वो वो नहीं होता मिनी हार्ट अटैक के अतड़ियाँ मुंह तक आ गई थी निकल के। अब यार देखो, अगर चाबी इन केस गुम जाती मेरी, तो दूसरी चाबी होती जर्मनी से इंपोर्ट, मतलब जो स्पेयर की है वो है वाराणसी में मेरे कबर्ड में लॉक, जिसकी चाबी भी मेरे पास है। तो मुझे फिर से वाराणसी जाना पड़ता, वो चाबी लेनी पड़ती और वापस आना पड़ता और फिर बाइक लेके जाना पड़ता। तब तक बाइक कोई होटल की पार्किंग में खड़ी रहती। दिस इज़ अगेन नॉट गुड। वो तो भला हो भगवान का कि मिल गई। सच में मैं तो बहुत हालत ख़राब होने वाली थी, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होती। तो हम आई थिंक लास्ट टाइम जब हम वाराणसी से लखनऊ आए थे, हमने थोड़ा लंबा स्ट्रेच लिया था। 120 किलोमीटर 130 किलोमीटर पे एक बार थोड़ा ब्रेक ले रहे थे। इस बार थोड़ा ज़्यादा ब्रेक लेके जाएंगे, बिकॉज़ मैंने भी फालतू में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया। उतना यूजुअली करना नहीं चाहिए आपको ट्रैक बाइक पे, नहीं तो बेटर।
कमान। और हम निकले हैं कुछ एग्जैक्ट 4:30 पौने 5 बजे निकले हैं मान लो। और ऑल्सो गुड। चलिए तो विल टॉक फर्दर। आ गए हैं रायबरेली रूट पे और अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर 25-30 किलोमीटर अवे फ्रॉम लखनऊ। स्टिल नाइट टाइम एंड ऑनेस्टली यार मुझे तो नाइट राइड्स ही पसंद है, बट हाँ ड्यू टू अगर सोलो कर रहे हो तो सिक्योरिटी रीजंस यू शुड अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल। तो आई थिंक 20-25 मिनट्स में 5:45-6 बजे तक सनराइज भी हो जाएगा। फिर हमारा रनिंग जो है पूरा डे लाइट में रहेगा चीज़ों पे। तब तक जो ये डेंसिटी का ट्रैफिक भी है वो भी अवॉइड हो जाएगा। वो मेजर ट्रैफिक रायबरेली में ही मिलना था और रायबरेली पार हो जाएगी तब तक तो वो बोली कोई इशू आएगा नहीं। बट यार ठंडी है अभी, मुझे लगा नहीं होगी, वो तो अच्छा हुआ जैकेट मिल गया एक। ठंडी क्योंकि है चिली, बट इट्स अप्रैल एंड रात में चिलिंग ये थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा। टुडे इज 1 अप्रैल। आई थिंक हम थोड़ा आउटस्कर्ट्स में हैं इसलिए भी हो सकता है कि ओके। और फिर से हेलमेट पे मच्छर चिपकने का सिलसिला स्टार्ट हो गया हमेशा की तरह। नाइट राइड तो ये है इट्स कूल, इट्स फन, आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। प्लस आपका एक ड्रॉबैक है कि एक आपकी स्पीड थोड़ी लिमिटेड हो जाएगी क्योंकि जो विजिबिलिटी रहती है वो एक लिमिटेड किलोमीटर तक रहती है एंड यू नेवर नो कहाँ गड्ढे हैं या क्या है। तो यू हैव टू ड्राइव वेरी केयरफुली ऑन दैट केस। दूसरा, गॉड फॉरबिड इफ समथिंग हैपेंस तो वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड हेल्प इन नाइट। बाइक के इशू आ गए या पंचर हो गया या कुछ हो गया तो आई डोंट थिंक सो रात में इतनी जल्दी आपको हेल्प मिलेगी उस केस में। तो मुझे तो ऐसा सही लगता है कि रात भी थोड़ी हो जाए 1-2 घंटे की और डे भी हो जाए। तो अभी हम वही रायबरेली से आगे तक का सफ़र जो है वो रात में निकाल देंगे। यार निकलना तो था मुझे 1 घंटे और पहले 4 बजे के आसपास। तो वो चाबी खोने वाला सिलसिला अलग हो गया, उसमें तो फटके 4 हो गई मेरी टू बी ऑनेस्ट कि क्या हो ये क्या कर दिया मैंने, चाबी कैसे घुमा दी। थैंक गॉड चाबी मिल गई, हम सो थैंकफुल हैं। ये रोड नया बना है। लास्ट टाइम मैं जब जनवरी में राइड करके गया था तो दिस रोड वाज राइड, दिस इज डेफिनेटली न्यू। With great power comes great responsibility। भले आपको I-10 ही क्यों ना ओवरटेक करके जाए आपको ल्योर नहीं होना है। It's fun, it's really fun to ride at night। Look at this road stretch, look at this mahal, look at this moon। I don't know whether you are able to see it or not। And look at this curve, wow, 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 wow। There is one major missing in my rides, that is Senna। I wish I could enjoy some music right now।
hopefully soon I'll get the mesh one, the one which compatible with mesh frequency. Because जो मोस्टली मेरे भी फ्रेंड्स और राइडर्स हैं वही यूज़ करते हैं यहाँ से। आई डोंट नो कौन सा मॉडल है वो, बट दैट इज अप्रॉक्सिमेटली 25-26,000। पिक करा तो आफ्टर जो भी इश्यूज थे बाइक में, लो आरपीएम वाले, उसके बाद अपनी बाइक हो गई है बिल्कुल ही मक्खन। मतलब मक्खन से भी ज़्यादा कुछ होता है तो वैसी अपनी वेव हो गई है और पटाखे कुछ ज़्यादा मार रही है, पट 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 ऐसे कर रहे हैं। हालांकि स्टॉक एग्जॉस्ट है बट उसमें भी मार तो रही है। तो फाइनली हम आ गए हैं अब 4 लेन वाले रास्ते पे, और हालांकि कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई उसमें भी। दैट वाज अ वेरी फन राइड। यहाँ से वाराणसी इज अप्रॉक्सीमेटली 138 किलोमीटर्स। हंडिया वुड बी 30 किलोमीटर, 30-40 ऐसे ही कुछ होगा। तो मेन राइड का मज़ा तो देखो यार 4 लेन में ही है, और रोड जब अच्छी है, एवरेज स्पीड बाइक की ये मैं नहीं बोलूँगा, चलान कर सकता है और सीधा घर पर भेज दे रहे हैं यहाँ से। यहाँ पर इट वाज रियली फन। रायबरेली में वी गॉट रिफ्यूल। अभी भी रेंज हमारा 165 किलोमीटर दिख रहा है, इट इज मोर देन इनफ। जो बैचेज है ना यहाँ के रास्ते में, कहीं कहीं बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो बहुत ही केयरफुल लेकर चलाना पड़ता है। कब कहाँ कितना बड़ा गड्ढा आ जाए कोई पता नहीं चलता। रोड आर वेरी नाइस। ऐसी रोड मिले ना तो ये बाइक चलाने में बिल्कुल आपको एग्जॉशन थकान नहीं लगती है, बिकॉज देन यू स्टार्ट राइड एंजॉइंग योर राइड। और जहाँ सिंगल लेन रहेगा वहाँ यार 60-70, बहुत ज़्यादा हुआ 90, कभी 190, 170, वही एवरेज स्पीड रहती है। तो उसमें मज़ा भी एक तो नहीं आता है, बहुत संभल के चलना भी पड़ता है, और एग्जॉशन भी बाइक चलाने में हो जाती है। इतना भी कर लो यार हो ही जाएगी। बट हाँ, रुकते रुकते अगर आओ तो इट्स फन, इट्स रियल फन। आई एम सो थैंकफुल कि ये रोड ऑलमोस्ट खाली है। जब हम लास्ट टाइम लखनऊ जा रहे थे तो इस रूट में भी ट्रैफिक था अच्छा खासा, अभी तो ये बिल्कुल ही खाली मुझे दिख रही है। रोड सीम्स टू बी रियली नाइस। कुछ ही दूर में आ जाएगा हंडिया टोल। वहाँ पे छोटा सा और ब्रेक मैं सोच रहा हूँ ले लेंगे, बिकॉज स्ट्रेच नहीं करना है एक बार में मुझे बहुत लंबा। लास्ट टाइम थोड़ा बॉडी में मसल पेन ये सब इशू आ गए थे, बिकॉज मैंने 200 किलोमीटर तक कोई ब्रेक नहीं लिया था। और प्लस इसका अभी मैंने मोटरआर्ट में देखा कि जो S1000 RR का प्रो मॉडल आता है उसकी सीट इज़ एटलीस्ट 60% मोर कंफर्टेबल दैन दिस। इसकी तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, बिकॉज ये M स्पोर्ट वेरिएंट इज
हाईली ट्रैक ओरिएंटेड बाइक, तो इसमें सब कुछ जो है कार्बन फाइबर व्हील्स और लिथियम आयन बैटरी और भी सब कुछ, और इसके सीट्स वीट जो है सब ट्रैक के हिसाब से बना है। और ट्रैक पे कोई सॉफ्ट सीट यूज़ नहीं होती, हार्ड सीट ही यूज़ होती है। तो उसकी सीट्स बहुत हार्ड है लॉन्ग राइड के लिए। ट्रैक के लिए इट्स फाइन, बट लॉन्ग राइड इफ़ यू आर डूइंग इट्स वे टू हार्ड। तो मैं सोच रहा हूँ कि प्रो वेरिएंट का एक सीट मंगा के इसमें लगवा लूँ। दैट वुड बी अ गुड आइडिया। बट अभी तो नहीं बनवाऊँगा, अभी मोटर राइड में कुछ डिस्काउंट्स आने वाले हैं एक्सेसरीज पे, देन आई विल ऑर्डर देम। डिस्काउंट्स बहुत हेवी मिल जाते हैं, 30% के अप्रॉक्स। तो भाई ये क्या लेके जा रहा है, ये एक भी अगर गिरा ना पीछे वाले की लग जाएगी, इससे आगे जल्दी निकलना पड़ेगा। जहाँ से बम्प है मैं उछल जाता हूँ कि अरे ये क्या हो गया, बाइक कहाँ चली गई। तो वापस बाइक में लैंड होता हूँ तो लगता है ओहो नीचे ही है। तो हम फ्लाई बाई देते हैं, ये फ्लाई बाई मिला इनको। So finally we are on our favorite route. It took me around fair enough 4 hours to reach here. 4 घंटे लग गए लखनऊ से यहाँ तक आने में। वाराणसी अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर यहाँ से होगा। और टोल गेट आ गया, वाह बड़ी जल्दी आ गया यार। आई थिंक ये रोड इतना अच्छा है ना कि इस पे तो राइड करो तो रास्ते कब ख़त्म हो जाते हैं पता नहीं चलता। वही हुआ है, मैंने सोचा अच्छे से आराम से चलेंगे, देखते हुए लंबा रास्ता है। ये तो एकदम ऐसे ज़ुप से आया है कि कुछ बता। सैड यार कि एक भी कोई राइडर टाइप का आदमी नहीं मिलता मॉर्निंग में, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी नाइस रूट। आप बनारस से हो एंड इफ यू वांट टू राइड यू गाइस कैन इजीली कम टू दिस वे। ओहो भैया उल्टा आ रहे हैं। जो 6 RPM के बाद की जो आवाज़ है ना, ये म्यूज़िक है, आवाज़ नहीं है। अब ये सपोले टाइप के ट्रक वाले मुझे पसंद नहीं है, कब लेफ़्ट मुड़ जाए कब राइट मुड़ जाए, देखो ना इंडिकेटर ना कुछ घूमे जा रहा है। फाइनली वी हैव रीच्ड वाराणसी एंड अप्रॉक्स 9:30 बज रहे हैं। 9:30 10:30 लेट मी चेक। 9:30 हम क्या कुछ 4.5 घंटों में पहुंच गए वाराणसी। दैट इज़ गुड यार, नॉट बैड। एग्जैक्ट 5 बजे 4:45 पे हमने छोड़ दिया था। ऑलमोस्ट 5 घंटे मान लो, हाँ ऑलमोस्ट 5 घंटे। नॉट अ बैड ट्रिप एट ऑल। रिलायंस पे बस रिफ्यूलिंग करा के विल हेड बैक होम। अब तो रिलायंस पेट्रोल पंप वाले भी अच्छे जान पहचान के हो गए हैं सारे। अरे आगे बाइक लेके
हाँ जी, लखनऊ ट्रिप इज़ ऑलवेज फन फॉर मी। लेट्स सी, इससे लंबा अगर नेक्स्ट टाइम कुछ प्लान हुआ दिल्ली या कहीं पे भी, तो डेफिनेटली फॉरवर्ड टू गो। बिकॉज यार राइड का मज़ा सिटी में क्या ही आएगा, आप कितना ही शॉर्ट राइड्स कर लोगे, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर, ये कोई राइड नहीं होती। राइड का मज़ा तो ऐसे ही है, 300-400 किलोमीटर एक अलग अलग रुकते रुकते आराम से खाते पीते जाओ आप, कितनी मज़ा आता है। Okay then, see you all later.